वाह एसीपी साहब वाह, सलाम करता हूं आपको, आपके उसूलों को, आपके आदर्शों को। वाकई ये वर्दी पहनकर सर उठाकर जीने का हक है आपको, लेकिन इंसाफ और कानून की चौखट पर आपको अपने बेगुनाह भाई की बलि चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। अब मालूम हुआ इंसान के जिस्म से खून निकलता है तो कैसा दर्द होता है। मर्द को दर्द नहीं होता। दोस्तों साल 1985 वो दौर जब भारतीय सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन के सिंहासन को हिलाने के लिए एक नया डिस्को डांसर अपना परचम लहरा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। नवंबर 1985 का वो महीना जब ठंड की शुरुआत हो रही थी, लेकिन थिएटर के अंदर का माहौल गर्म था। ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। सुना है कि कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं, मगर काला धंधा करने वालों के तो मुंह भी काले हो जाते हैं। दो महासुपरस्टार्स आमने सामने। एक तरफ थे मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म मर्द यानी अमिताभ बच्चन, जो दिवाली के मौके यानी कि 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई, और उसके ठीक कुछ दिन बाद यानी कि 26 नवंबर 1985 को मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म माँ कसम लेकर बॉक्स ऑफिस के मैदान पर उतर गए थे। क्या मिथुन दा की माँ कसम अमिताभ की ब्लॉकबस्टर मर्द के सामने टिक पाई? क्या था इन फिल्मों का बजट और किसने कितना पैसा कमाया, और इन फिल्मों के पीछे छिपे वो अनसुने फैक्ट्स जो शायद आज की नई पीढ़ी नहीं जानती होगी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आपको बताएंगे मर्द बनाम माँ कसम की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि दोनों फिल्मों के बजट और कलेक्शन के आंकड़े आपको चौंका देंगे। दोस्तों देखो लक्ष्मी, इस वक्त मैं तुम्हारी बकबक सुनने के मूड में नहीं हूँ। मगर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरा दुश्मन, मेरा जानी दुश्मन मेरे सामने था। न जाने क्यों काली माता के सामने मेरा हाथ रुक गया। अच्छा हुआ, नहीं तो खून के जुर्म में पकड़े जाते। खैर जो हो गया सो हो गया, बस अब ये ठीक हो जाए। तुम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे, तो पहले से घुंघटा उठाए बैठे। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मर्द की। यह फिल्म ब्रिटिश हुकूमत के दौर की कहानी पर आधारित थी। राजा आजाद सिंह, जो कि दारा सिंह एक देशभक्त राजा हैं, जिन्हें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर और उसके भारतीय चमचे यानी कि प्रेम चोपड़ा मिलकर बंदी बना लेते हैं। राजा आजाद सिंह की पत्नी निरूपा राय किसी तरह अपने छोटे बच्चों को बचा लेती है, लेकिन खुद गूंगी हो जाती है। यही बच्चा बड़ा होकर बनता है राजू टांगे वाला यानी कि अमिताभ बच्चन वाला। मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन जाम से ऊपर वाला। जिसके सीन पर बचपन में ही उसके पिता ने चाकू में लिख दिया था मर्द। राजू को दर्द नहीं होता। मर्द? तुम्हारे सीने पर ये मर्द किसने लिखा है? एक मर्द के अलावा और कौन लिख सकता है? वह गरीबों का मसीहा है। कहानी मोड़ तब आता है जब उसे एक घमंडी अमीर लड़की रूबी से प्यार हो जाता है, जो बाद में उसी जनरल डायर की बेटी से शादी करने वाली होती है। अंत में राजू अपने माता पिता का बदला लेता है, अंग्रेजों के अत्याचार को कुचलता है और साबित करता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। इन तारों को छूकर मुझे कली से फूल बना दो ना। फूल तो बना दूंगा मेम साहब, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? बचपन तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ, जवानी शुरू नहीं हुई, बीच में कहीं गड़बड़ हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उस नंबर गेम की जिसने इस फिल्म के इतिहास को एक हिस्सा बना दिया। दोस्तों फिल्म का बजट था 2 करोड़ 80 लाख रुपए, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा बजट होता था। अगर घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी कि इंडिया में नेट कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस में 8 करोड़ रुपए की दमदार कमाई की। दोस्तों वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 16 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। दोस्तों और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। दोस्तों अगर आज के समय में 2026 के हिसाब से इस फिल्म की कमाई को एडजस्ट किया जाए तो यह फिल्म 450 करोड़ से ज़्यादा नेट कलेक्शन करने वाली दिवाली ब्लॉकबस्टर मानी जाएगी। यह 1985 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। दोस्तों सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया। सच? प्यार सुनने को ये तरसता था दिल। इस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी और कई ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो मनमोहन देसाई इस फिल्म को अमेरिकी कॉमिक्स कैरेक्टर फैंटम और भारतीय लोक कथा बेताल से प्रेरित होकर बनाना चाहते थे। यह वजह थी कि राजू का एक वफादार कुत्ता मोती और एक समझदार घोड़ा सुल्तान इस फिल्म में मुख्य किरदार में दिखाए गए हैं। अगर बात करें तो फिल्म में मोती नाम के कुत्ते ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उसे इंसानी एक्टर्स की तरह बाकायदा स्क्रीन क्रेडिट दिया गया था। कई थिएटर्स के बाहर अमिताभ के साथ मोती और सुल्तान के कटआउट्स भी लगाए
बुलाए गए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। 1982 में कुली की एक्सीडेंट के बाद उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से जूझना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खतरनाक स्टंट्स बिना बॉडी डबल के खुद किए थे। बस थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। बंधा हुआ हूं, भागने वाला नहीं। देख लो कहीं मेरे जिस्म को छलनी करते हुए तुम्हारे हाथ में छाले तो नहीं पड़ गए। देख लो देख लो। पड़ जाने दो हाथों में छाले, मगर दिल पे जो जख्म है उन्हें तो चैन मिलेगा। जख्मी दिल चैन नहीं पाते मेम साहब, जला करते हैं। अब रुक करते हैं बॉक्स ऑफिस के दूसरे दावेदार की तरफ, माँ कसम। शिबू मित्रा के निर्देशन में बनी एक विशुद्ध मसाला एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म की कहानी घूमती है एक खजाने के नक्शे के इर्द गिर्द जो एक हीरे की अंगूठी के बीच में छिपा होता है। बलवंत यानी कि रंजीत जेल से छूटने के बाद ठाकुर के इस खजाने को हासिल करने के लिए ठाकुर की हत्या कर देता है। इस अफरा तफरी में उसकी अपनी पत्नी की भी मारी जाती है। मरते मरते बलवंत की पत्नी अपने छोटे बेटे धर्मा को जो है कि यह अंगूठी सौंप देती है। धर्मा बड़ा होकर हमारा मिथुन चक्रवर्ती हीरो बनता है। धर्मा एक बेहद ईमानदार और अपनी सौतेली माँ का वफादार बेटा है। कहानी में तड़का तब लगता है जब बलवंत दोबारा जेल से छूटकर अंगूठी की तलाश में लौटता है और साथ में आता है चक्रधारी यानी कि अमजद खान नाम का एक साथी ठग। मिथुन दा कैसे अपनी माँ को दी हुई कस्में निभाते हैं और खजाने को बचाते हैं, यही फिल्म का क्लाइमैक्स है दोस्तों। वाह एसीपी साहब वाह, सलाम करता हूं आपको, आपके उसूलों को, आपके आदर्शों को। वाकई ये वर्दी पहनकर सर उठाकर जीने का हक है आपको, लेकिन इंसाफ और कानून की चौखट पर आपको अपने बेगुनाह भाई की बलि चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। मिथुन चक्रवर्ती उस दौर में प्रोड्यूसर के सबसे सेफ बेट माने जाते थे। वे कम बजट में फिल्में पूरी करते थे जो बी और सी सेंटर्स यानी छोटे शहर और सिंगल स्क्रीन पर बम्पर कमाई करती थी। फिल्म की बजट की बात करें 1.5 करोड़ के छोटे बजट से बनी थी और घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 2 करोड़ 39 लाख रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर इसे फ्लॉप या बेलो एवरेज का वर्डिक्ट प्राप्त हुआ। बड़े शहरों और मल्टीप्लेक्स जैसे शुरुआती दौर में यह फिल्म नहीं चल सकी, लेकिन छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन पर मिथुन दा के फैंस ने इस फिल्म को गाने और डायलॉग्स पर खूब तालियां पीटी दोस्तों। इस फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था। बिंगो 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 हूँ मैं, यह गाना उस समय के बच्चों और युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में दिव्या राणा को मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट साइन किया गया था। दिव्या राणा वही एक्ट्रेस है जिन्हें राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में बड़ा ब्रेक दिया गया था। इसी वजह से माँ कसम को काफ़ी अच्छी हाइप मिली थी दोस्तों। शोले के गब्बर यानी अमजद खान ने इस फिल्म में चक्रधारी नाम के एक ऐसे विलेन का रोल किया था जो खतरनाक होने के साथ साथ थोड़ा कॉमिक और अजीब था। मिथुन और अमजद खान के बीच की नोकझोंक फिल्म की यूएसपी थी। आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जब नवंबर 1985 में दोनों फिल्में रिलीज हुई तो सिनेमाघर में क्या माहौल था। देखा जाए तो मर्द को 8 नवंबर के दिवाली के मौके पर रिलीज होने का सीधा फायदा मिला। मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की जोड़ी उस समय हिट की गारंटी मानी जाती थी। मर्द ने रिलीज होते ही थिएटर्स को हाउसफुल कर दिया। जब 18 दिन बाद मिथुन दा की माँ कसम रिलीज हुई तब भी मार्केट में मर्द की आंधी चल रही थी। अब टकराव का नतीजा यह होता है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन उस समय अपने करियर के चरम पर थे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती अपनी एक अलग पैरेलल फैन फ्लोइंग खड़ी कर रहे थे। मर्द को बड़े शहरों और ए ग्रेड थिएटर्स में लंबा रन मिला, वहीं माँ कसम को मर्द की वजह से कई बड़े में स्क्रीन काउंट कम मिले। नतीजन मिथुन दा की फिल्म को मर्द के क्रेज का नुकसान उठाना पड़ा और वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। मर्द में देशभक्ति और माँ बाप का खोना, जानवरों की वफादारी का जो मिक्सर मनमोहन देसाई ने परोसा था, उसके सामने माँ कसम की खजाने वाली घिसी पिटी कहानी कमजोर साबित हो गई थी। फिल्म में साइन की कि उन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा जाने लगा और आगे चलकर उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाई। आज भी जब हम 80 के दशक के उस दौर को याद करते हैं तो मर्द की वो डायलॉग अमिताभ बच्चन बोलता है तो पालकी चलती है और मिथुन दा को वो कड़क एक्शन हमारे जहन में ताजा हो जाता है। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है, अमिताभ बच्चन की मर्द या फिर मिथुन चक्रवर्ती की माँ कसम? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको सिनेमा के इतिहास का यह पन्ना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। लेकिन तुम अकेले क्या कर लोगे? अकेला क्या कर लूंगा? मैं जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा। टांगे वाला मैं हूँ मर्द, टांगे वाला मुझे डरेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।